हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मानस और आपका स्वागत करता हूँ JR ट्यूटोरियल्स पे। पैसेज सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एक वीडियो आ चुके हैं। आई होप सबने देखी रहेगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। पैसेज सीरीज में हम लोग हर एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा मतलब हर एक चैप्टर, जो भी चैप्टर हो, हर एक चैप्टर में हम लोग 2 से 3 पैसेज लेने वाले हैं, जिससे आपका जो भी पैसेज के रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा, जो भी आपका कंसर्न रहेगा, वो पूरा का पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा और आप पैसेज में 18 में से मिनिमम 15-16 मार्क्स इजीली स्कोर कर सके। बराबर। तो चलो, आज हमारा वीडियो नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आई हो आपको मालूम रहेगा, जिसने भी फर्स्ट वीडियो देखा रहेगा, हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो हो चुका है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको बेसिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वीडियो में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है शाल। तो शाल के ऊपर हमारे ये सेकंड पैसेज है। देखो, पैसेज पहले तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि सर पूरा का पूरा जो भी पैसेज रहेगा वो पैसेज हम लोग को पढ़ना होता है। तो चलो, फर्स्ट तो पैसेज पढ़ते हैं। सर पॅसेज देखो, त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोस माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती. शाल व शालीनता यांचा संबंध काय? खरे तर खरीखुरी शालीनता शालीविनाच शोभते. सर्वे मुळातच शालीन. शालीनच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही. मी कविवर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल, भिकेला लागेल, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेच नेऊन देईल. यावर तो शालीन कवी मनापासून हसला. शालीमुळे शालीनता येते की जाते, या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच असे आहे. सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे. मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो. तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला. एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांचे ठेवणे शक्य नव्हते. मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले. बिचारा अप्रतिप्रामाणिक त्यांच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले. हळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना. तो ये देखो, ये पैसेज है पूरा कंप्लीट। 2 से 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अच्छे से धीरे से पढ़ने का नहीं। थोड़ा भी आपको कोई भी जल्दबाजी करने की यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 से 3 मिनट अच्छे से देने का। एक बार आप पैसेज पढ़ लेते हो तो आपको एक छोटा सा ओवरव्यू आ जाता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका आंसर सर कहाँ पे हो सकता है। बराबर। तो एक छोटा सा आप ये भी कर सकते हो सर कि ये जो भी टोटल पैराग्राफ है, इसमें कितनी भी लाइन हो उसको क्या करने का सर, डिवाइड करने का। मतलब ये आपको जैसे कि ये यहाँ से, एक मिनट देखो, जैसे कि यहाँ से यहाँ से आपको सर एक एज्यूम कर सकती हूँ कि यहाँ से तो यहाँ से एक पैराग्राफ हो सकता है, यहाँ से और यहाँ से एक पैराग्राफ हो सकता है। तो ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो कि टोटल पैराग्राफ को 2 पैराग्राफ में डिवाइड करके। बराबर। तो आपको बहुत ही ईजी हो सकता है कि क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर कहाँ पे हो सकता है। तो चलो सर, क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन देखो किस हिसाब से आ सकते हैं आपको क्वेश्चन, की लेखकांच्या शालीनतेविषयीची विचारांची वैशिष्ट्य। तो लेखकांच्या शालीनता कहाँ पे बोला है, शाल आणि शालीनता यांचा संबंध काय। फर्स्ट जो भी पैराग्राफ है सर, मेरे हिसाब से वहां पे ही इसका आंसर हो सकता है। बराबर। लेकिन ये देखो, थोड़ा ट्रिकी वाला क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि देखो, लेखकांची वैशिष्ट्य मतलब शालीनतेविषयीची उनकी विचार क्या थे, जैसे कि मैंने पैराग्राफ पढ़ा उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि शालीनता ये खरीद नहीं सकते। बराबर। मतलब शालीनता पैसे से नहीं आ सकती, खरीद नहीं सकते उसका। बराबर। उसको स्वाभिमान होना चाहिए। बराबर। और शालीनता उन्होंने क्या उसके बारे में और क्या बोला था सर, देखो यहाँ पे देखो, खरी खरी शालीनता शालीना विना होते। शालीनता काय, शालीनता ही शाली विना शोभते। ये आपका फर्स्ट पॉइंट। और उसके बाद आप सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो उसका, कि वो खरीद नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला है उन्होंने, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल, बिकायला लागेल, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल देईल। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, कि जो दूसरा कविवर्य म्हटले, उन्होंने क्या बोला था कि शालीनता सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण देखो खरेदी करून एकमेकांना दिली। यावर तो शालीन कवी मनापासून हसला। यहाँ पे शालीन कवि क्या, जो भी कवि था, उन्होंने क्या बोला था कि मैं जो भी मेरे को लगेगा शालीनता येत असेल, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल।
मतलब शाल देने से शालीनता आती रहेगी तो मैं क्या होगा, कर्जबाजारी होगा, भिकेला लागेल, पण मैं हर एक को शाल दूंगा, ऐसे क्या बोले कवि कवि उनको जो जो दूसरे पर्सन थे उनको बोले। तो यहाँ पे उनको क्या पता चलता है, कवि के बारे शालीनता के बारे में कवि क्या बोलते हैं कि यहाँ पे शालीनता वो खरीद ही नहीं सकती, बराबर। उसमें क्या होता है, स्वाभिमान होता है, बराबर, वो खरीद के नहीं आ सकती। तो ये 2 पॉइंट लिख सकते हो आप। क्या, शालीनता शाली विना शोभते, ये तो फर्स्ट पॉइंट आपको इजीली मिल जाता है। आपको पहले तो क्वेश्चन समझने की जरूरत है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जहां पे आपका आंसर आप एक्सेप्ट करते हो वहां पे आपका आंसर नहीं हो सकता है, बराबर। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको कवि क्या बोले हैं शालीनता के बारे में वैसे लिखना है। तो जैसे हम लोग पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते जाते आगे, तो वहां पे हम लोग तो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिखता है सर, शालीनता शाली विना शोभते, ये कवि उसके बारे में बोलते हैं, शालीनता के बारे में। और कवि क्या बोलते हैं, देखो, कवि वर्यांना म्हटले शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल। मतलब उनको एक दूसरे वे में बोल रहे हैं कि वो कवि क्या बोल रहे थे कि शालीनता मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन ये कवि वर्य क्या उनको एक दूसरे लैंग्वेज में उनको समझाने का ट्राई करते हैं कि शाली मूल्य शालीनता मतलब शाल बांटने से शालीनता आती रहेगी, तो मैं कर्जबाजारी होने को रेडी हूँ। मैं भीखे को लगने मतलब मेरे को भीख लगी तो भी चलेगा, लेकिन हर एक को मैं शाल देके शालीनता खरीद लूंगा, बराबर। तो उनका मतलब क्या है इस चीज से कि शालीनता खरीदने से नहीं आ सकती, उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए एक स्वाभिमान होता है, बराबर। तो वो खरीदने से नहीं आ सकती। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो क्वेश्चन समझना कितना जरूरी है, देखो आप, मुझे क्वेश्चन समझा इसलिए मैं क्वेश्चन का एक मतलब जो भी मीनिंग है वो समझ सकता हूँ और उसके हिसाब से आंसर को रेडी कर सकता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, लेखकाने शालीबाबत केलेल्या कृती। शालीबाबत लेखकाने क्या कृती किया था, जिस हिसाब से मैंने पैसेज पढ़ा उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि इसका आंसर सेकंड पैसेज में रहेगा, बराबर। तो सर सेकंड पैसेज क्यों होता है, तो सेकंड पैसेज पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ पे आ गया की मग मी सगळ्या शालीचे गाठोडे बांधून। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो 2004 में सम्मेलनाचे बिनविरोध अध्यक्ष झाले, तो उनको क्या हुआ कि 1-2 साल में उनको बहुत शाली मिला, बरोबर, बहुत शालीचा वर्षाव झाला। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत ठेवणे शक्यच नव्हते। मग मी सगळ्या शालींचे, देखो उन्होंने हर एक शाल को क्या किया, गाठोडे बांधून, देखो फर्स्ट यहाँ पे मिल गया सर, गाठोडे बांधले, शालींचे गाठोडे बांधले, मित्राकडे ठेवले व शाली वापरण्याचे त्याला सर्व अधिकार दिले। मतलब 3 पॉइंट यहाँ से मिल सकते हैं आपको। क्या है सर, शालींचे गाठोडे बांधले, मित्राला दिले व त्याला वापरण्याचे अधिकार दिले, ये 3 पॉइंट मिल गए। तो आगे बढ़ो, कितने टोटल पॉइंट का क्वेश्चन में कितने पॉइंट दिए, मतलब आंसर में टोटल 4 पॉइंट दिए, अपने को कितने मिले सर, 3 पॉइंट मिले। तो एक और पॉइंट ढूंढने के लिए सर आगे बढ़ो। बिचारे अप्रामाणिक त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने सांभाळले। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या, देखो हळूहळू सगळ्या शाली में वाटून टाकल्या, ये एक आपका पॉइंट हो गया। टोटल 4 पॉइंट आपको मिल गए। क्या करना है, सिर्फ सब क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन का आपका जो भी हाईलाइट वर्ड रहेगा, हाईलाइट सेंटेंस रहेगा, आपको दिख गया, वहां पे ही आपका आंसर रहने वाला है, बराबर। तो बहुत ही इजी है सर। तो ये भी, इसका भी आंसर मिल गया। उसके बाद लेखकाने दिलेले अधिकार, लेखकाने काय दिले अधिकार, लेखकाने सर्व शाली त्याच्याकडे दिले, बराबर, और उसके बाद उसको यूज करने का उसको अधिकार दे दिया, बराबर। तो ये 2 पॉइंट आ सकते, काढले लिहा। देखो आगे बढ़ो, लेखकाने शाली मित्राकडे ठेवल्या, का ठेवल्या, 2 पॉइंट क्या लिख सकते हो सर, पहले तो 1-2 वर्षात माझ्या शालीचा वर्षाव झाला, देखो उनके पास बहुत शाली आ गया, फर्स्ट तो ये तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला, फर्स्ट पॉइंट ये। उसके बाद कि 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते, इसलिए उन्होंने उसका आंसर देखो, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो भी शाली थे उसका गाठोडे बांधून अपने दोस्त के पास दे दिया, बराबर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला, मतलब 1-2 साल में उनके पास बहुत शाली आ गया, बहुत शाली उनके पास हो गया, बराबर। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 बाय उनका जो घर था, जो घर था वो बहुत ही छोटा था कि 8x6च्या खोलीत उनका जो रख नहीं पा सकते, तो इसलिए उन्होंने दे दिया। तो ये उसके 2 रीजन आएंगे। उसके बाद शाल खरेदी करून सर्वांना शालीन बनवता येत नाही, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये आ सकता है कि शाल खरीदी करून सर्वांना शालीन बनवता येत नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक स्वाभिमान होता है, बराबर, एक स्वाभिमान होता है, वो खरीद नहीं पा सकते, वो खरीद नहीं सकते। इसकी वजह से क्या हुआ, शाल खरेदी करून सर्वांना शालीन बनवता येत नाही, बराबर। फर्स्ट ही इसमें दिया है, देखो कवी म्हटले शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल, शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल देईल, यावरून कवी मनापासून हसले। शालीमुळे शालीनता येत असेल तर माझे उत्तर जाते असेच असेल, सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण
खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच असतो. फर्स्ट तो क्या है, अपना शाली खरीदी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक स्वाभिमान होता है और स्वाभिमान खरीद नहीं सकते हम लोग। पैसे से कुछ भी खरेदी करके स्वाभिमान हम खरीद नहीं सकते. और दूसरा उसका रिझन काय आहे? सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा है. तो ये आपको मिल जाएगा. बराबर? तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. कारणे लिहा और जो भी आपके आकृति पूर्ण करा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे हम लोग शाल ये चैप्टर का पैसेज नंबर 2 पढ़ा. इसके बाद हमारा पैसेज नंबर 3 भी आएगा शाल यही चैप्टर पे. तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, देखो, वॉच करो, और पैसेज में कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी आपका कंसर्न रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो इंस्टाग्राम पे बताओ. देखो यहाँ पे JR ट्यूटोरियल्स लिखा है, नहीं तो आपको मेरा इंस्टाग्राम मालूम रहेगा, तो वहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम आप लोग शेयर कर सकते हो. आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको देने का ट्राई करूंगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.